Welcome once again the students of class plus one physics. As you know, we are dealing with the error analysis. ये हमारा थर्ड पार्ट है. फर्स्ट पार्ट में हमने चेक किया था व्हाट इज एरर, उसके टाइप्स क्या है, कॉजेस ऑफ द एरर क्या है और कैसे उसको मिनिमाइज करना है, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, और सेकेंड में मेजरमेंट ऑफ द एरर, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, और थर्ड में जब हम उसको कैलकुलेशन करनी है, मे बी इन मैथमेटिकली जो फार्मूला यूज करते हैं फॉर एनी कैलकुलेशन, उसमें इन्वॉल्वमेंट रहती है 4 मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक addition, subtraction, multiplication and division. ओके, तो हो सकता है मे बी किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं, उसमें 2 क्वांटिटी का सम करना हो या उसका सब्ट्रैक्शन करनी हो, मल्टीप्लिकेशन करनी हो, डिवीजन करना हो, या मे बी इन द पावर, मे भी हो सकता है पावर ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी हो. तो लेट अस डिस्कस वन बाय वन. फर्स्ट हमारे पास क्या है, इन द कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स. फर्स्ट है आपके पास एरर इन ए सम. ओके, चलिए लेट A and B be the two physical quantity. To measure. Okay, physical quantities and Z be their final result. Here we are dealing with the sum. It means that जो फाइनल जो रिजल्ट आएगा हमारे पास वो इन दोनों क्वांटिटी के सम रहेगा उसमें. देन बट विल द फाइनल रिजल्ट Z is equal to A plus B. This is equation number 1. Let plus minus delta A and plus minus delta B be the error in the quantity A and B. Okay, and plus minus delta Z be the error in the final result and the Z. सो बट तुम्हारे पास जो मेजर्ड वैल्यू आएगी ए का, देन बट विल बी द मेजर्ड वैल्यू ऑफ जेड, ए एंड बी. देन जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए. ओके, प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी. इन दोनों क्वांटिटीज को ऐड कर लिया. एरर में भी प्लस माइनस. ओके, एंड विच इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली सॉल्व करो, ए प्लस बी प्लस माइनस हियर, प्लस माइनस हियर, तो उसको हम लिख लेते हैं डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी. ओके, what is a plus b? Using the equation number 1, z is equal to a plus b, and this is equal to z plus minus delta a plus delta b. ओके, और इस टर्म को दूसरी साइड लेके आओ,
देन जेड के साथ जेड कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी. This is the error in the final result. We can calculate that. Okay. This is the final. Suppose that कि मान लो आपके पास एक क्वांटिटी में जो एरर है वो 0.2 है प्लस माइनस, और बी में जो एरर आ रही है 0.3 प्लस माइनस आ रही है. Then what will be the एरर इन द फाइनल रिजल्ट? जब फाइनल दो क्वांटिटी को ऐड करके जो निकालेंगे उसके बीच में जो एरर आएगी दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 0.5. ओके. एंड सेकेंड जो केस है हमारे पास विच इज एरर इन द डिफरेंस. Error in difference. How we can find the error in the final result? यदि दो क्वांटिटी के बीच का वो डिफरेंस है तो ये सब्ट्रैक्शन कह लीजिए इसको. सेम अगेन हम इसको कंसिडर कर लेते हैं. लेट ए एंड बी बी द टू क्वांटिटी इज मेजर बी द two quantities and Z be the final result. Okay. Then again Z is equal to A minus B. इसको भी नंबर बांध दे दो. Okay. Let again plus minus delta A plus minus delta B be the errors in A and B, and plus minus delta Z be the error in Z, या you can say final result. Then what will be the वैल्यू ऑफ दिस मेजर्ड क्वांटिटी ए का और जेड का? तो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा बी. ओके. सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है. अगेन इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो. ए माइनस बी यहां से ले लीजिएगा और प्लस माइनस को कॉमन निकाल लीजिए, और विच इज इक्वल डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी. एम आई राइट? नॉट नेगेटिव. अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे नेगेटिव साइन है यहाँ पे, तो नेगेटिव साइन इज राइट. जब यहाँ पे माइनस होता तो प्लस हो जाना था. ठीक है. और ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा अगेन, इसीलिए हमने उसको प्लस माइनस को बाहर रख लिया इसमें, और अंदर आपके पास प्लस बचा इसमें. Again, what is A minus B? A minus B is equal to Z plus minus delta A plus delta B. Okay? और इसको लेके जाओ दूसरी साइड को. Then again, Z के साथ Z कैंसिल हो जाएगा, और which is equal to plus implies plus minus delta Z is equal to plus minus delta A plus delta B. This is the error in the final result. Again जो previous हमने एग्जांपल लिया था, यदि A में error है 0.2 और B में error है 0.3, then what will be the error in the final result if there is a difference involved between the two physical quantity? तो ये not the difference. तो again ये error जो आएगी इस final result में वो रहेगी आपके पास दोनों का सम 0.5. ओके. एंड थर्ड ऑपरेशन है दैट इज एरर इन ए प्रोडक्ट.
प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन, यानी द फाइनल रिजल्ट इन्वॉल्व द प्रोडक्ट ऑफ द टू फिजिकल क्वांटिटी. error in a product. सिंपल हम डायरेक्ट इसको कर लेते हैं. लेट z इज इक्वल टू a इंटू बी. ओके, अगेन हम इसको कंसिडर कर रहे हैं कि ए एंड बी भी द टू क्वांटिटी है और z उनका फाइनल रिजल्ट है. देन z इज इक्वल टू a b. अगेन लेट प्लस माइनस डेल्टा a and plus minus delta b with the error in a and b and plus minus delta z with the error in final result. Okay, then z plus minus delta z is equal to a plus minus delta a into b plus minus delta b. ओके, इसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि हमारे पास जो फाइनल जो एब्सोल्यूट एरर के बाद हमारे पास फाइनल जो मेजर्ड वैल्यू आती है वो एरर के साथ a प्लस माइनस डेल्टा a. ओके, और b प्लस माइनस, यदि क्वांटिटी b है तो b प्लस माइनस डेल्टा b. मल्टीप्लाई करिए उनको पहले राइट हैंड साइड में. a को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, a b प्लस माइनस a डेल्टा b प्लस माइनस b डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा a डेल्टा b. Okay, again see here, what is the value of AB? AB is equal to Z प्लस माइनस डेल्टा, यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ मैं प्लस माइनस को, A डेल्टा B प्लस माइनस B डेल्टा A, यहाँ से रहने दीजिए. एंड दिस, सिंस डेल्टा A and डेल्टा B are small, so their product is again very small, so it can be neglected. जैसे मैंने एरर लिया था 0.2 एंड 0.3, दोनों ही स्मॉल नंबर्स हैं. जब इनका प्रोडक्ट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा इसमें 0.06, विच इज वेरी स्मॉल, सो इट कैन बी नेग्लेक्टेड. अगेन लेफ्ट हैंड साइड में जेड और राइट हैंड साइड में जेड कैंसिल हो जाएगा, एंड विच इज इक्वल टू या प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए. ओके, अब इस टर्म को राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में जेड के साथ डिवाइड कर दीजिए. इसको डिवाइडिंग बाय जेड, देन वी गेट, यहाँ पे इसको जेड के साथ डिवाइड कर दिया, इसको जेड के साथ डिवाइड कर दिया, इसको जेड के साथ डिवाइड कर दिया. इट मीन्स डिवाइडिंग बोथ साइड बाय z, and which is equal to, see here in the right hand side, plus minus a delta b divided by, what is the value of z in equation number 1, ab plus minus b delta a divided by ab. सो ए के साथ ए कैंसिल हो जाएगा, बी के साथ बी कैंसिल है. दिस कैन बी रिटन एज डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा ए डिवाइड बाई ए प्लस माइनस डेल्टा बी डिवाइड बाई बी. दिस इज द एरर इन द फाइनल रिजल्ट, विच इज रिलेटिव एरर. द रिलेटिव एरर इन द फाइनल रिजल्ट इज इक्वल टू सम ऑफ द रिलेटिव एरर इन द इंडिविजुअल मेजर वैल्यू. ए में जो रिलेटिव एरर है और बी का जो रिलेटिव एरर है, इन दोनों का सम. एंड थर्ड, द एरर इन द कोसेंट.
sorry, third, not third, is the fourth. Error in quotient. It means जब दो क्वांटिटी को डिवाइड करेंगे इसको, यदि हमारे पास फाइनल रिजल्ट जो इन्वॉल्व कर रहा है वो दो क्वांटिटी का डिवीजन से आ रहा है उसमें, आइदर ए डिवाइडेड बाय बी या बी डिवाइडेड बाय ए, है ना। तो लेट अगेन z is equal to a upon b. Am I right? Again a and b be the two quantities और z उनका फाइनल रिजल्ट है. If if delta z plus minus delta z is error in the final result, or a plus minus delta a be the error in a, or b plus minus delta b be the error in the b, second quantity. ओके, मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ. डेल्टा ए जो है एरर इन ए, डेल्टा बी विद एरर इन बी, और डेल्टा जेड विद एरर इन द फाइनल रिजल्ट. नाउ थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको मैथमेटिकली हम इसको देखेंगे. यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे हम इसको ऊपर वाली टर्म से ए कॉमन निकाल लेते हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा, ए प्लस माइनस डेल्टा ए डिवाइड बाई ए, और नीचे वाली टर्म से आपके पास बी कॉमन निकाल लेते हैं, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा बी डिवाइड बाई बी. एम आई राइट? ओके, एंड व्हाट इज ए अपॉन बी? अगेन ए अपॉन बी इज जेड इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए डिवाइडेड बाई ए, और इसको टर्म को लेके जाओ ऊपर 1 प्लस माइनस डेल्टा बी डिवाइडेड बाई बी टू द पावर -1, इसको ऊपर लेके जाएंगे. और z के साथ राइट लेफ्ट हैंड साइड में इसको डिवाइड कर दीजिए. सो z प्लस माइनस डेल्टा z डिवाइडेड बाई z, इसको z के साथ बाहर डिवाइड कर दीजिए, और विच इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए डिवाइड बाई ए इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा बी डिवाइड बाई बी टू द पावर -1. इसको डिवाइड करने से हमारे पास क्या मिलेगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड डिवाइड बाई जेड इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए डिवाइड बाई ए इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा बी डिवाइड बाई बी टू द पावर अगेन -1. सेम द राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई करेंगे इसको, लेकिन मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको पहले 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी टू द पावर -1 है, इसको एक्सपेंड करेंगे फर्स्ट बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम. एक्सपेंड 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी टू द पावर -1 बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, जो कि एक वेरी इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल टूल्स है. बाइनोमियल थ्योरम एंड neglecting the higher powers of delta b upon b. Why? Because delta b is very small number. So 1 plus delta b upon b to the power -1 is equal to, using binomial theorem, 1 प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसमें साइन जो है माइनस, या यूं कि यहाँ पे दैट इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी. ओके, लेकिन आगे जब हम इसको करेंगे पावर्स, डेल्टा बी अपॉन बी टू द पावर 2 स्क्वायर क्यूब 4 पावर, उनको हम निग्लेक्ट करेंगे एज डेल्टा बी इज वेरी स्मॉल. ओके, तो उसके कंपैरिजन में फिर जब उसको
पावर निकालेंगे तो और वो नंबर जो स्मॉल हो जाएगा, तो इट कैन बी निगलेक्टेड. सो देयरफॉर यहाँ पे इस इक्वेशन को दोबारा से लिखेंगे हम यहाँ पे. सो देयरफॉर 1 प्लस माइनस डेल्टा z डिवाइडेड बाई z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a डिवाइडेड बाई a इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा b डिवाइडेड बाई b. पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए इसमें राइट हैंड साइड में. 1 प्लस माइनस डेल्टा b डिवाइडेड बाई b प्लस माइनस अगेन डेल्टा a अपॉन a प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a इंटू डेल्टा b अपॉन b. Okay, again as delta a and delta b are very small, so their product is also very small number, so it can be again neglected. तो 1 के साथ 1 लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कैंसिल कर दीजिए और आपके पास क्या आ गया, रिलेटिव एरर इन फाइनल रिजल्ट इज इक्वल टू डेल्टा a डिवाइडेड बाई a प्लस माइनस डेल्टा b डिवाइडेड बाई b. दिस इज द रिलेटिव एरर इन द final result when the quotient is involved. Okay, and last जो operation है, the error due to the when the final result involves the power of a physical quantity. Final result involve the powers of a physical quantity. Okay, again इसमें हम एक ही फिजिकल क्वांटिटी को कंसिडर करेंगे. लेट द फाइनल रिजल्ट z इज इक्वल टू a टू द पावर n. ओके, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए. इफ plus minus delta z is the error in the final result, z is equal to a plus minus delta a be the error in the a, then a plus minus delta a raised to the power n. Again यहाँ से a to the power n को कॉमन निकाल लीजिए तो आपके पास क्या बचेगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा a डिवाइड बाई a to the power n. And what is a to the power n? A to the power n is equal to again z, और z के साथ लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड कर दीजिए तो आपके पास आएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा z डिवाइड बाई z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a डिवाइड बाई a टू द पावर n. अब ये सिंप्लीफाई हुआ. अगेन 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a टू द पावर n है, वहां पे लास्ट में माइनस में आ रही थी पावर, यहाँ पे n पावर है. तो एक्सपेंड अगेन दिस जो राइट हैंड साइड की जो टर्म है बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, एक्सपेंड 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a टू द पावर n बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम एंड neglecting the higher powers of delta a upon a. उसकी हायर पावर को निग्लेक्ट कर दीजिए. ठीक है, एज डेल्टा a is very small. Then we get using again binomial theorem. तो हमारे आपके पास क्या बन जाएगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा z डिवाइड बाई z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन n इंटू, बिकॉज द पावर इज n, n इंटू डेल्टा a अपॉन a. दिस विल बी कैंसल 1, और दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा z डिवाइड बाई z इज इक्वल टू n डेल्टा a
divided by A. This is the relative error in the final result. Then the error due to the power of a physical quantity. थोड़ा सा इसमें बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन है, उसको चेक कर लेते हैं. सिंपली बाइनोमियल थ्योरम को 1 plus x to the power n. How we can use the binomial theorem here? 1 plus nx upon 1 factorial n into n minus 1 divided by 2 factorial into x square plus n into n minus 1 into n minus 2 divided by 3 factorial into x cube plus and so on up to x raised to power n. This is the binomial theorem. Okay? इतना किसको याद रखेंगे, जब भी बाइनोमियल एक्सपेंशन किसी टर्म का आइडेंटिटी को आपने एक्सपेंड करना बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, तो इतना का सिंपली हम याद रखेंगे इसको 1 plus x to the power n is equal to 1 plus nx factorial. What is factorial? Factorial जो that is equal to, जैसे 2 factorial है 2 into 1, 3 factorial is equal to 3 to 1, 3 into 2 into 1. ओके, दिस इज सिंपल. आप इसको यूज कर सकते हैं बाइनोमियल थ्योरम को, इतना का आप इसमें याद रखेंगे इसको. ओके, तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स हमने इसको चेक कर लिया. यदि मेजरमेंट में हमारे पास सम आता हो, डिफरेंस आता हो, प्रोडक्ट आती हो, क्वोशंट आता हो, पावर्स आती हो, तो हाउ वी कैन कैलकुलेट द मेजरमेंट एरर इन द फाइनल रिजल्ट या इन द मेजरमेंट. सपोज दैट कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम इसमें. Let us consider one example. Let a quantity x is measured by a square b cube upon under root of cd. Okay? किसी क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं x, जो मेजर्ड बाय दिस फार्मूला a square plus a square b cube upon under root cd. और if 1%, 2%, 3% and 4% मान लेते हैं, सपोज करो, are the errors in A, B, C and D, then find the error in the final result x. तो हमारे पास x जो क्वांटिटी है जिसको मेजर करना बाय दिस formula, then what will be the error in the final result? The error in the final delta x upon x is equal to, okay, सिंपली आप इसको लिख लेंगे. अभी हमने जो किया इसमें, अब इस फार्मूला में क्या है, प्रोडक्ट भी है और इसमें डिवाइड भी कर रखा है इसको. ठीक है, इन दोनों क्वांटिटी के साथ इसको डिवाइड है. और सेकंड क्या है, इसमें पावर्स के साथ भी है, ए स्क्वायर. क्या फार्मूला है आपके पास, 2 डेल्टा ए अपॉन ए रेज़ टू पावर एन का जो फाइनल रिजल्ट था हमारे पास डेल्टा एन डेल्टा ए अपॉन ए. ओके, इसी तरह से एन की जगह 2 है यहाँ, प्लस 3 डेल्टा बी अपॉन बी प्लस अंडर रूट सी डी. अंडर रूट की जो पावर होती है 1/2 अंडर रूट डेल्टा सी डिवाइड बाई सी प्लस 1/2 डेल्टा डी डिवाइड बाई डी. ओके, क्योंकि सारा का सारा जो हमारे पास फाइनल जो रिजल्ट आ रहा था प्लस में आ रहा था, दो एरर्स का प्लस माइनस को इग्नोर करके जो है सभी का प्लस में आ रही थी. ठीक है, एंड पुट ऑल दीज वैल्यूज हियर. 2 into 1% प्लस 3 into 2% प्लस 1/2 into 4% प्लस 1/2 into 5%. Okay, then simplify this. 2 plus 6 plus this will be cancelled. 2 plus 5/2. इसको ऐड कर लीजिए 10 and which is equal to 10 plus 5/2. Okay, 10 plus 5/2 and which is equal to 25/2 or equal to 12.5%. This is the error in the final result. Okay,
ये हमारा टॉपिक था रिलेटेड टू द एरर एनालिसिस. थैंक यू.